नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। मैं हूं कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और प्रशांत, एक बार फिर से हम दर्शकों की सेवा में हैं और अब की बार एक नई पेशकश, जहां पर बहुत ही आसान भाषा में एक बार फिर से आपको बाजार की तमाम समझाइश दी जाती है। तो इस शो में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। खास बात यह है कि तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग ऐसे है कि एक QR कोड जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। एक QR कोड फ्लैश कर देंगे, देखिए फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पे, और इसे स्कैन कर देना है और स्कैन करते ही व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे। अब जिस नंबर पर आप जुड़ेंगे वहां पर अपने सवाल जो हैं आप छोड़ सकते हैं। देखिए, शो की खास बात यह है कि हम चाहते हैं कि आप सभी को इक्विटी बाजार से जोड़ा जाए और सही नजरिए से, सही ढंग से जोड़ा जाए, जहां पर हम आपको समझाते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़कर न सिर्फ कमाई कर सकते हैं बल्कि कैसे अपनी आर्थिक आज़ादी की राह में भी आगे बढ़ सकते हैं। और सवाल जब पूछ रहे हो और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि स्टॉक का नाम डालें, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह भी दे पाएं। हमारे साथ मेहमान के तौर पे आज JM फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत जुड़ गए हैं। अक्षय, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और बाजार का एक चेक अगर हम ले तो काफी सीमित दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन अगर आप नजर डालें तो फिर भी हमें एडवांसेस के फेवर में दिखाई दे रहा है ज़्यादा। लगभग 1998 यहाँ पर हमें एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं और डिक्लाइंस यहाँ पे लगभग 624 है। लेकिन 25,000 को निफ्टी होल्ड किए हुए है काफ़ी सपाट। बैंक निफ्टी फिलहाल अगर हम देखें तो 272 अंक ऊपर है, 55,627 के लेवल, आधे % की मजबूती के साथ। और तमाम अगर हम सेक्टर्स को भी देखें तो यहाँ पर भी हमें जो है IT, आप ब्रॉडर मार्केट्स पर अगर हम थोड़ा सा नज़र पहले डालें, इनफैक्ट अगर मिड कैप स्मॉल कैप को हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन और मजबूती मेजर इंडिसेस के मुकाबले ज़्यादा दिखाई दे रही है। मिड कैप आधा % ऊपर है और स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 1.25% की तेजी मजबूती दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट से फिलहाल हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत समय यहाँ बाजार की चाल पर हम चर्चा नहीं करेंगे, दर्शकों का जुड़ना क्योंकि शुरू हो चुका है, इसीलिए मैं फटाफट एक बार अक्षय के पास जाऊंगी। और अक्षय, अहम लेवल्स बताइएगा, उसके बाद साक्षी हमारी दर्शक जो हैं वो जुड़ चुकी हैं अपने सवाल के साथ। बताएं अक्षय। जी, गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी एक रेंज के दायरे में एक काम कर रहा है और ओवरऑल अभी भी टेक्निकल सेटअप काफी मजबूत है, बस साइडवेज चलेगी निफ्टी, ये हमारा मानना है फॉर शॉर्ट टर्म। बैंक निफ्टी में मजबूती है, तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो बैंक निफ्टी वो इंडेक्स रहेगा जहां पे मेरा मानना है कि आपको काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। तो खास तौर पे बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए, 55,300 ये आपका सपोर्ट है और बैंक निफ्टी चलने की उम्मीद है, जिसके चलते 56,000 पार करेगा, ये हमारा मानना है। प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा ध्यान है तो वहां पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो ये है राय आपको बाजार पर मिलती हुई। चलिए पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका? सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, साक्षी। सर, मैंने आपके रिकमेंडेशन पे ही माझगांव डॉक लिया था, 1200 क्वांटिटीज है। ठीक है। 2468 पे लिया था मैंने। ठीक है, ठीक है। दिसंबर एंड में। ओके सर, मेरा टारगेट इस पर 4,000 तक होल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन आज ठीक है, आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। ठीक है। हाँ, तो सर क्या करना चाहिए, प्लीज जरा बताइए। ठीक है, आप ठीक गाइड करें तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, पहले तो आपने जिन स्तरों पर 1200 बताया ना आपने भाव? हाँ, नहीं 1200 क्वांटिटी लिए 2468 के भाव। ठीक है, हम ये ठीक करेंगे। 2400 के ऊपर की खरीदारी है इनकी। लेकिन सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आपने हमारे एक्सपर्ट की सलाह पे जिन लेवल्स पे ख़रीदा वहाँ से आपको मुनाफा हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात, तसल्ली इस बात की है कि आप फ़ायदे में हैं। वह डिफेंस सेक्टर में एक अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की हुई है। अक्षय, ET नाउ स्वदेश की सलाह पे इन्होंने मझगांव डॉक लिया 2400 के ऊपर, 4,000 तक के लक्ष्य जो हैं वहाँ तक ये रुकना चाह रहे हैं। बताइए कितना समय देना होगा? चित्र जो है बहुत बड़े समय के बाद उसमें हमने काफी बड़ी तेजी गए 1-2 महीने में देखी है। काफी दबा हुआ था ये सेक्टर। अगर खासकर माझगांव डॉक की बात करें तो मेरे हिसाब से 7 से 8 महीने का एक रेंज के दायरे के बाद हमने एक 2600 के बाद एक ब्रेकआउट देखा है, तो टेक्निकली काफी मजबूत है। बस शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवर बॉट होने के चलते आपको हल्की सी जो है आज गिरावट देखने को मिल रही है, पर ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है, मुझे मेरा मानना है कि
4000 के जो टारगेट के लिए आप रुके हैं वो आपको शायद अगले 1.5 से 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको 4000 के टारगेट दिखेंगे, आपको उनके लिए रुकना है। और कुल मिला के 3000 के ऊपर जो ब्रेकआउट है वो पॉजिटिव है, तो होल्ड करें आप अपने स्टॉक्स। 4000 आपको दिख जाएगा जल्दी, ये मेरा मानना है। रहे 4000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रजनी कपूर फोन लाइन पर है, नमस्कार। चलिए माफ़ कीजिएगा, ये सवाल यूट्यूब के ज़रिए है। और अक्षय, कोचिन शिपयार्ड में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है, क्वांटिटी 588 की है, बाइंग प्राइस 1577 बताया जा रहा है और मुनाफे में भी बैठे हैं। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने शानदार यहाँ पर मूवमेंट भी दिखाई हुई है, एक अप ट्रेंड भी बना हुआ है, लगभग 36.8% 1 महीने का अगर हम देखें। प्रॉफिट में है, मुबारकबाद रजनी। क्या सलाह होगी, लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं वैसे रजनी साहब? अक्षय जी, तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे आपने एंट्री करा है। 500 तो बहुत ही बढ़िया लेवल है, और मेरे हिसाब से आपने 2800 का भी लेवल देखा है, उसके बाद 1200 का भी लेवल करेक्शन में देखा है। तो मेरे हिसाब से कोई आपको जल्दबाजी करना या डरने की जरूरत नहीं दिख पा रही है। क्लियरली डिफेंस स्पेस में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो वॉल्यूम्स काफी तेजी से पिकअप होते हुए लग रहे हैं 1600 और 1800 के रेंज में। तो क्लियरली काफी डिलीवरी इंटेंट देखने को मिल रहा है हमें ये स्टॉक्स में। तो जो फिलहाल टेक्निकली टारगेट्स बन के आ रहे हैं 2400 और 2500, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स है। और लंबे समय से आप अगर होल्ड करेंगे तो ऑल टाइम हाई वापस आपको 2800 साल भर के बाद दिखने को मिल सकता है। तो होल्ड करने की राय है। अभी काफी स्ट्रांग मजबूती का ट्रेंड है, तो होल्ड करें कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह। और लगातार डिफेंस पर हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। प्रभाकर हैं मुंबई से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? नमस्कार सर, मैंने टेक महिंद्रा का शेयर लिया है 1505 के भाव से। ठीक है, 1100 शेयर। ठीक है। कितना व्यू रख रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है, तो पहले तो बधाई, क्योंकि आपने बड़े अच्छे स्तरों पे खरीदारी की है टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक में, और इस वक्त मुनाफा आपको हो रहा है। अक्षय, टेक महिंद्रा बहुत ही कह सकते हैं कि शार्प बाइंग 1505 रुपए की, और यहाँ पर शेयरों की संख्या भी 1100 के आसपास है, तो मुनाफा अच्छा खासा होता हुआ। बांध ले मुनाफा या अभी है पोटेंशियल? जी देखिए, पोटेंशियल है अभी भी। टेक्निकली शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका, तो 1650 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 1700 के रेजिस्टेंस खुल जाते हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके का सेटअप है, मेरे हिसाब से 1700 आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लेवल्स देख रहे हैं, तो मुनाफा भी टाइम टू टाइम बांधना जरूरी है। तो फिलहाल करंट लेवल पे आप आधा क्वांटिटी अपना मुनाफा बांध ले, ये मेरी राय रहेगी, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बाकी का जो क्वांटिटी आपको 1700 में बुक करना है। तो ओवरऑल ये दो लेवल्स को आप फॉलो कीजिए बारीकी से। मेरे हिसाब से 1700 भी महीने भर के अंदर टेक महिंद्रा छू सकता है। चलिए, टेक महिंद्रा पर यहाँ पर टारगेट्स बताते हुए सुमित गुप्ता का सवाल यहाँ पर हम लेंगे। और इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो दरअसल BEML कर रखी है, और इनकी जो बाइंग प्राइस है लगभग 270 है। BEL की बाइंग प्राइस की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी इनकी 400 है। लॉन्ग टर्म ओवर 2 इयर्स का इनका नज़रिया है। तो चलिए, एक शानदार रनअप हमने ऑलरेडी इस कैटेगरी के तमाम काउंटर्स में देखा हुआ है। BEL की बात करें तो यहाँ पे ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को लेके इन्होंने कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी और जीते हैं, जिसके चलते अच्छा खासा रनअप हमें काउंटर पर भी देखने को मिल रहा है। व्यू भी इनका बहुत सही बना हुआ है 2 साल का। क्या सलाह देंगे आप? डिफेंस में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। कोई भी स्टॉक्स आप देख लीजिए, गए मेरे हिसाब से 2 हफ्तों से काफी स्ट्रांग प्राइस मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का डिलीवरी बाइंग भी हम खास तौर पे इन स्टॉक्स में देख रहे हैं, और इनमें तेजी बाकी है, ये मेरा मानना है। तो BAML की बात करें तो जो टेक्निकली फिलहाल एक अहम रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो 4400 है, काफी दूर है। फिलहाल हम 3800 पे है, तो और काफी तेजी है इसमें। 4400 एक स्टॉप ओवर रेजिस्टेंस है। तो आपका नजरिया 1 साल के ऊपर है, शायद 2 साल है, तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना है 4400 पे। चाहे तो आप थोड़ा सा अपना मुनाफा बांध सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, बट कुल मिला के ऑल टाइम हाई लेवल्स 5200 आपको शायद लॉन्गर टर्म 2 साल के टाइम होराइजन में वापस छूते हुए दिखेंगे, तो उसके लिए आपको बने रहना है। अक्षय, BEL की बात हो रही थी,
अच्छा, माफ कीजिए प्रशांत जी, बीईएल की बात करें तो बीईएल देखिए टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 340 के स्तर पे हमने पिछले हफ्ते देखा है। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, टेक्निकली ऑल टाइम हाई को ब्रीच करा है वॉल्यूम्स के साथ। तो कुल मिला के जो टारगेट प्रोजेक्शन है 450 तक फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। तो 450 के लिए आप बने रहिए, वहां पे आप अपना मुनाफा बांध लें। ये तो आपको बीईएल पे राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और सुभाष अग्रवाल जी हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार सर, मेरा सवाल है सर यस बैंक पे। मेरे पास 1000 शेयर है यस बैंक का, 24 रुपए 20 पैसे एवरेज प्रॉफिट है। ठीक जानना है। चाहता हूँ सर शॉर्ट टर्म के लिए इसका कैसे क्या रहेगा करके, अभी और वो लेना है कि ठीक है। आपने exit करना आपने है? किसी की सलाह पे लिया था ये स्टॉक? नहीं, मैंने जस्ट वो सुनते रहता था कि यस बैंक काफी आगे जाएगा और ये है करके। चलिए ठीक है, तो अलग अलग ठीक चैनल है। में भी सुना था सर, तो इसलिए मैंने ले लिया यस था यस, इसको। चलिए कोई नहीं, हम आपको एक बेहतर राय देते हैं। यस बैंक 24 रुपए की खरीदारी है इनकी। बताएं अक्षय क्या करना चाहिए? पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ से कोई एवरेज की भी गुंजाइश बन रही है? जी देखिए यस बैंक में मेरे हिसाब से फिलहाल थोड़ा सा गए हफ्ते से मोमेंटम वापस लौट के आ रहा है, और उसके उसका जो रीजन है वो एक मेरे हिसाब से जो कुछ बैंकिंग का डील है, कुछ स्टेट बैंक रिलेटेड कुछ न्यूज़ फ्लो था इसमें, जिसके बाद हमने वो मोमेंटम पिकअप देखा है। काफी डिलीवरी वॉल्यूम्स भी पिकअप होते हुए देखे 19 और 20 के स्तर में। तो मैं टेक्निकली इसमें देखूं अगर प्राइस चार्ट के स्टडी से, तो फिलहाल तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, बट जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का प्राइस मोमेंटम है उसके चलते स्टॉक में आपको 26 से 27 ये लेवल वापस जो है छूते हुए दिख सकता है। तो ये लेवल हमने देखे थे 2024 में, एक साल पहले। तो ये लेवल्स वापस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक मीडियम टर्म का नजरिया है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत टेक्निकली तो नहीं बन पा रहा है बाय करने का, बट 26 और 27 ये लेवल आप 6 महीने के टाइम होराइजन में वापस आने की उम्मीद कर सकते हैं, जहां पे आपको एक बार स्टॉक में रिव्यू लेना पड़ेगा। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 26 और 27 के टारगेट जोन के लिए। का नजरिया रखिए, 26-27 तक के स्तर आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। जब वो लेवल आ जाएं तो एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, या तमाम तरीके से हम इन तरह के स्टॉक्स पे बात भी करते रहते हैं, तो आपको थोड़ी नजर रखनी होगी। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछने के लिए जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर दें। अक्षय भागवत हमारे मेहमान बने हुए हैं और यूट्यूब के ज़रिए भी सवाल हम लेंगे। हमारे सवाल कुमार साहब ने हमें पूछा है, विकास कुमार ने, और एमएमटीसी में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्वांटिटी इनकी लगभग 10,000 की है, और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रही है लगभग 100 की है, और इसमें ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए भी रुकना चाहते हैं। विकास जी फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार सर। नमस्ते। बताइए सर, एमएमटीसी लिया है आपने? जी 100 रुपीज के भाव से लिया 10,000 क्वांटिटी। मेरा हाँ। व्यू लॉन्ग टर्म है, हाँ। मगर लॉस काफी है, तो इनका बिल्कुल। लॉन्ग टर्म व्यू देखना था। हाँ, ये 6 महीने से भी ज़्यादा पुरानी खरीद लग रही है सर आपकी, जी जी। है ना? और भी समय देना हाँ। चाहते हैं? हाँ, दे सकता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। ऑलमोस्ट 2 इयर्स आप दे सकते हैं। और जी। चलिए, और राइट अक्षय, देखिए बहुत ज़्यादा अपमूव हमने काउंटर में आता हुआ नहीं देखा है। 61-62 उसके ऊपर तो ये फिलहाल जाता हुआ हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब ये बताइएगा, पिछले 6 महीने में तो अच्छा खासा घाटा भी इनको हुआ है, लगभग 17% के आसपास का जो स्टॉक में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये बताएं कि इतना लंबा आप इनको रुकने की सलाह देंगे? जी देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो मंथली में गए मेरे हिसाब से 3 महीने में थोड़ी सी जो है रिकवरी देखी एमएमटीसी में। हम इसे पुल बैक रैली कहेंगे। तो ट्रेंड जो है फिलहाल एमएमटीसी का न्यूट्रल रहेगा अगर आप मीडियम टर्म 6 महीने की बात करें। और टेक्निकली मुझे कोई भी अभी फिलहाल एविडेंस नहीं मिल पा रहा है कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। तो डेटा पॉइंट्स जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये पुल बैक रैली आपको मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए 80 तक फिलहाल दिख कवरेज सकता में है। नहीं है, माफी चाहेंगे अक्षय, सॉरी टू इंटरप्ट यू।
माफ़ी चाहेंगे, ये हमारी लिस्ट में नहीं था। अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। अभिषेक यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते, मैं एमपी गुना से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? जी सर, मैं अडानी ग्रीन मेरा शेयर है, इसका 20 क्वांटिटी है 1932 से। मैं करीब 8-10 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। 2-3 महीने वेट और कर सकता हूँ, और अगर स्टॉक में सही रिटर्न नहीं मिल पा रहे, पॉजिटिव नहीं आ पा बाप रहे, रे, तो आप मतलब कौन से शेयर में स्विच करेंगे? आपने एकदम जो रफ्तार थी ना उसमें आपने एंट्री कर ली अडानी ग्रीन में। जी 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 जी, मैं जान सकता हूँ कब खरीदा था आपने? सितंबर में लिया था लास्ट ईयर 20। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अक्षय, 1900 के ऊपर की इनकी खरीदारी है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि शेयरों की क्वांटिटी कम है, 20-22-25 शेयर इतने ही लिए हुए हैं इन्होंने। हालांकि नज़रिया जानना चाहते हैं इनकी रिकवरी कितनी हो सकती है, बताइए। जी देखिए, अडानी स्टॉक्स में बीच में काफी स्ट्रांग मोमेंटम हमने देखा था। ये कुछ दिन पहले वाली बात है। तो वहां पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ डेवलपमेंट था जिसके चलते ये हमने मोमेंटम देखा। तो यहाँ पे अगर अडानी ग्रुप में स्टॉक्स का सेटअप आप टेक्निकली देखें तो अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स ये सबसे बेहतरीन टेक्निकल सेटअप्स है। इनमें आपके पास अडानी ग्रीन एनर्जी है जिसका ओवरऑल टेक्निकल सेटअप अभी भी काफी नेगेटिव है। तो ये पुल बैक रैली आपको शायद मोमेंटम बेस देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक में हल्की सी उछाल आपको 1100 या 1150 तक अगले 3 से 5 महीने में देखने को मिल सकता है। पर कुल मिला के नेगेटिव सेटअप होने के चलते ज्यादा कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। अगर आप स्विच करने के लिए रेडी है तो मैं कहूंगा अडानी एंटरप्राइज या अडानी पोर्ट्स में आप एंट्री करें, जहां पे काफी बड़ी आपको एक तेजी की रैली इन्वेस्टमेंट तौर पे अगर आप 1-2 साल भर करें तो वहां पे देखने को मिल सकती है। तो स्विच ओवर करें, ये मेरी राय रहेगी। अडानी ग्रुप में ही करें, अडानी एंटरप्राइज या पोर्ट्स में बेहतरीन टेक्निकल सेटअप है, वहां पे आपको जल्द रिटर्न बनने के संकेत है, वहां पे आप निवेश करें, ये मेरी राय रहेगी। और राइट, चलिए अडानी ग्रीन पर ये सलाह देते हुए लेकिन हम एक दूसरी अहम खबर की ओर भी इस वक्त रुख करना चाहते हैं। एजीआर राहत मामले में सरकार से राहत नहीं मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट का अब दरवाज़ा खटखटाया है, जिस पर थोड़ी देर में अब सुनवाई भी शुरू होने वाली है। क्या कुछ हो सकता है सुनवाई में, क्या क्या पहलुओं पर बातचीत हो सकती है? हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। सुमित, बताएं ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट की आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसमें एक टेलीकॉम कंपनी जो है वो ये बात रखने वाली है, इस बात पे उम्मीद करेगी कि उसको कुछ रिलीफ मिले एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पिछले हफ्ते याचिका दायर की थी जिसपे आज ये सुनवाई फिर से होनी है। अगर बात करें कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की याचिका की या फिर सुप्रीम कोर्ट की रिलीफ की, तो वोडाफोन आइडिया को सरकार से अभी रिजेक्शन मिला था, सरकार ने नकार दिया था उसके लिए कोई भी रिलीफ। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है खटखटाया है। सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, भारतीय एयरटेल भी सुप्रीम कोर्ट भी गया और सरकार के पास भी गया कि उसकी जो उधारी है उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। सरकार ने हालांकि किसी भी बात पे भारतीय एयरटेल की भी फैसला अभी तक नहीं लिया है। और राइट सुमित, यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से अब सुनवाई में से बातें निकल कर आती हैं। लेकिन चलिए दोनों ही काउंटर्स पर एक बार बात कर लेते हैं। अक्षय, कुछ खास विशेष टिप्पणी आपकी? जी देखिए, न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है दोनों, और ये जो टेलीकॉम स्पेस में है वहाँ पे जब भी हमने ये रिलेटेड न्यूज़ देखा है तो काफ़ी वोलेटिलिटी भी बढ़ते हुए देखी है। और अनफॉर्चुनेटली अब तक तो जो भी न्यूज़ फैक्टर पिछले कुछ समय से देख रहे हैं वो इन जो स्टॉक्स के है उनके पॉजिटिवली रिएक्ट उन्होंने न्यूज़ के बाद नहीं करा है अब तक। तो वो एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के मैं टेक्निकली ये स्टॉक्स के साथ रहना पसंद करूंगा। भारतीय एयरटेल जो है इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट अगर आप बाय करना पसंद करें तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक कंडीशनल बाय है 1840, ये लेवल पार करने दे, उसके बाद इसमें बाय ट्रिगर बनेगा, वो भी शॉर्ट टर्म के नजरिए से। और वोडाफोन आइडिया जो है अभी एक बेस के आसपास ट्रेड हो रहा है, बेस है करीबन 6-6.5 रुपए का। तो यहाँ से आपको ज्यादा खोने के लिए कुछ है नहीं, मेरा मानना है, क्योंकि एक बेस एरिया है जहां से बार बार स्टॉक उछलता है। और इस बार भी अगर सिमिलर पैटर्न चलता है और उसी लेवल से उछलता है तो आप 8.5 से 9 ये 2 लेवल्स ऊपर में उम्मीद कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप फॉलो कीजिए, लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना जरूरी है। बाकी न्यूज जब भी आए वो हिसाब से स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, तो लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करने की मेरी राय रहेगी।
और यहाँ पर खबरों का इम्पैक्ट जो कि हमें स्टॉक्स की चाल पर देखने को मिलता है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर निवेश किया हुआ है स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। अक्षय, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स आप देना चाहेंगे? तो जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहा है शो पे, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं उनमें। क्लाइंटों को हमने ये स्टॉक्स रिकमेंड किया होगा। धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दें। इक्विटी बाजार की तो बातचीत हमने कर ली है, लेकिन अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल जानेंगे मुनाफे की मंडी में।